नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आपकी जो परीक्षा हुई है 11 अगस्त 2021, उसका सही तरीके से एनालाइज करने के बाद और आप लोगों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बाद लगभग 1000 से भी अधिक जो सर्वे के मुताबिक हमें कमेंट्स प्राप्त हुए, उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है 2021 में वो कहाँ तक आपकी रह सकती है और किस तरीके से इस कट ऑफ को प्रभावित किया जाता है। तो उसको प्रभावित करने वाले जो कारण हैं वे इस प्रकार से हैं, उसके बारे में आपको जो है बताया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो लड़की है या लड़का है उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, अलग अलग जाति वाइज आपको बताई जाएगी और व्यवस्था आपको क्या क्या करनी है इसके लिए एडमिशन की वो भी आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और बिना स्किप किए आप जो है इसको पूरा देखेंगे। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहाँ सही तरीके से बताई जाएगी। बात करते हैं कुल सीटों की। तो कुल सीटों में जहाँ तक भी आपका देश में नवोदय विद्यालय हैं उसकी यदि संख्या की बात की जाए तो 661 के आसपास नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें 47,000 से अधिक सीटें हैं। 47,000 सीट आपकी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक जिला स्तर पर जब आपका नवोदय विद्यालय बनता है एक जिला स्तर पर, तो ज़्यादातर नवोदय विद्यालय का जो स्तर है वो 80 सीट का है। एक विद्यालय 80 सीट यहाँ पर रखता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आपको 80 सीटें मिलेंगी आपके ज़िले के अंतर्गत। जिस ज़िले से भी आपने या आप यदि अभिभावक हैं तो आपके बच्चे ने एग्जाम्स दिया है उसमें 80 सीटें आपके लिए होती हैं। और इसमें आपकी यदि विद्यार्थियों की बात की जाए तो इस बार जो अभ्यर्थी थे आवेदन हुए थे 24 लाख आवेदन आपके हुए थे कुल मिलाकर के। और इसमें से आपकी जो संख्या है जिस तरीके से अभ्यर्थियों से एनालाइज किया हमने खुद सेंटर पे जाकर के, तो अभ्यर्थियों ने बताया विद्यार्थियों ने कि उनकी जो उपस्थिति थी वो लगभग 1/3 थी। अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 33% या 30% कहीं भी आप ले सकते हो। ये अलग अलग विद्यालय में अलग अलग तरीके की अलग अलग जिले में व्यवस्था थी, लेकिन 30 से 33% तक अनुपस्थित छात्र रहे। अनुपस्थित अर्थात जो छात्र परीक्षा देने के लिए नहीं आए, कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी तैयारी ना हुई हो कोरोना के कारण, या आप जो हैं कोरोना से बचाव के लिए कुछ लोग जो है परीक्षा देने के लिए नहीं आए, तो ये अनुपस्थित रहे ये लोग लगभग 30%। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका जो है आसान बन जाता है अन्य वर्षों के मुकाबला, क्योंकि आमतौर पर इसके लिए जो है आवेदन होते थे वो 40 लाख के आसपास होते थे, लेकिन कोविड के कारण आवेदन भी कम हो पाए, फिर उसके बाद जो है परीक्षा में छात्र कम आ पाए। एग्जाम्स लेवल की यदि बात की जाए तो एग्जाम लेवल में आपके जो है 3 पार्ट पूछे गए थे 80 क्वेश्चंस में से। इसमें पहला जो पार्ट था आपका रीजनिंग का था, जिसमें आकृति से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं और सभी के लिए अनिवार्य हैं 40 क्वेश्चन। तो ये जो 40 के 40 क्वेश्चन थे ये देखिएगा इजी टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन थे जैसा कि अभ्यर्थियों ने बताया। इसमें से यदि आप जो है 38 प्लस स्कोर करते हो तो आपको जो है यहाँ पर बेहतर माना जाएगा एक स्कोर। 39 है आपके या 40 हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि 40 में से 40 ही हैं आपके, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतर है। दूसरा पार्ट था आपका मैथ का। मैथ जो था बिल्कुल सामान्य था, अर्थात नॉर्मल था, ना इसको ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं ना ईजी कह सकते हैं। जिस तरीके से विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चंस में से आपके यदि आप यहाँ पर 20 क्वेश्चंस में से 18 प्लस क्वेश्चंस करते हो तो अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पर माना जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपके ज़िले के स्तर पर, आपकी कैटेगरी के स्तर पर कि आप कहाँ तक आपके ज़िले में कितने अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वो ऊपर जाएगा। यदि अभ्यर्थी की संख्या जो है नॉर्मल है तो कट ऑफ जो है सामान्य रहेगा। यदि अभ्यर्थी लो कैटेगरी के हैं तो कट ऑफ जो है नीचे जाता है। भाषा की यदि बात की जाए तो तीसरा पार्ट था आपका भाषा का। भाषा में हिंदी, इंग्लिश या आपने अपने स्टेट की भाषा जो भी कुछ चुनी होगी उसके 20 क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे और मैं मानता हूँ इसके लिए ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने जो है 20 में से 20
प्राप्त किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एनालाइज मिलता है कि एग्जाम्स का स्तर आपका क्या था। कैटेगरी भी इसको प्रभावित करती है, जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी। तो ये 4 कैटेगरी आपकी होती हैं मुख्य तौर पर। ईडब्ल्यूएस की सीटें इस बार निर्धारित करेगा आयोग के, उनके लिए अलग से कुछ करेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में आप 4 कैटेगरी मान करके चलिएगा। जो विकलांग वगैरह अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग से जो है सीट 1 या 2 वो विद्यालय में रिजर्व रहती है, तो उनकी भी व्यवस्था होती है। लिंग इसको प्रभावित करता है, यानी कि जेंडर। तो जेंडर में क्या होता है, या तो बॉयज़ होता है या आपकी जो है गर्ल्स होती है। तो बॉयज़ या गर्ल्स में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। और आरक्षण की व्यवस्था मैंने आपको बता दी है कि एससी और एसटी के लिए 50% सीटें रहती हैं, ओबीसी के लिए 27% सीटें रहती हैं इसमें से, और 50% सीटों में से 27% ओबीसी के लिए है और 23% जो है एससी या एसटी के लिए रहती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर रिजर्वेशन जो है 50% रहता है। बाकी 50% में आपका जनरल की काउंटिंग की जाती है। अब यहाँ पर आपकी जो है कट ऑफ को देख लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी में आप जो है यहाँ पर देखिएगा, विशेष रूप से जो अभ्यर्थी हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों ने जो है, मैं यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के क्वेश्चंस के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी आपको परसेंटेज के आधार पर यदि कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा। आपके जो है कितने मार्क्स सही हैं ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए यदि बात की जाए कि जनरल में यदि बॉयज़ है तो उसको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस करने होंगे। देखिएगा 80 में से कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो लगभग 77 प्लस क्वेश्चंस यदि आपके हैं, 77 भी आपने सही किए हैं और उसके प्लस में किए हैं तो बेनिफिट आपको है और आपके चांस जो है बन जाते हैं पूरे के पूरे। ओबीसी कैंडिडेट्स है और उसने जो क्वेश्चंस है बॉयज़ में 76 प्लस किए हैं तो उनका चांसेस बन जाता है। एससी कैटेगरी में है और आपने जो है 73 प्लस क्वेश्चंस किए हैं तो आपका बन जाता है। आप एसटी में हो तो आपने भी 73 प्लस किए हैं तो आपका चांसेस बन जाता है। गर्ल्स के लिए यदि बात की जाए कि लड़की जो है उसके लिए कितने मार्क्स यहाँ पर ज़रूरी होते हैं, तो जनरल कैंडिडेट्स में यदि लड़की है तो यहाँ पर 75 प्लस यदि आपने क्वेश्चंस किए हैं तो बेहतर स्कोर माना जाएगा। ओबीसी में है, लड़की है और उसने जो क्वेश्चंस किए हैं 74 प्लस किए हैं तो अच्छा है। एससी या एसटी की कैंडिडेट्स है और 70 प्लस क्वेश्चंस किए हैं तो उसके लिए कट ऑफ में आना जो है काफ़ी आसान रहेगा, उसको एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। बाकी यहाँ पर जो मैं यदि बात की जाए कि आमतौर पर प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस आप जो हैं इसमें कर सकते हैं, उनके भी चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इन लोगों के आधार पर जो है इनके 100% चांस है और यहाँ भी आपका 50-50 चांस आपका बनता है यदि इससे कम आपके 2 मार्क्स भी हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।